720 out of 720, but no admission. Think about that child who have got 720 out of 720, लेकिन उसका एडमिशन एम्स दिल्ली, जो हर वो बच्चा जो 720 लाएगा उसका ख्वाब वही होता है, उसका एडमिशन नहीं होगा। थिंक अबाउट द मेंटल सिचुएशन ऑफ दैट चाइल्ड। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम ने उस बच्चे को इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, इस सिचुएशन को कहते हैं निकल जाने के लिए तैयार किया है? क्या हम अपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें कहीं हमारा करिकुलम कुछ ऐसा है कि इस सिचुएशन में वो जो माँ बाप जिसने उस बच्चे को पढ़ाया, वो जो कोचिंग सेंटर जिसमें वो लगा, स्कूल पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, स्कूल कितनी मदद कर पाते हैं बच्चे को एटलीस्ट कंपटीशन्स में, एटलीस्ट कंपटीशन में 720 में से 720 नंबर बच्चा लाया है और उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों को इन नंबरों के खेल से बाहर लाइए। इस कॉलेज सो कॉल्ड IIT, सो कॉल्ड एम्स, सो कॉल्ड IIM के खेल से बाहर लाइए। बच्चे को जीना सिखाइए। जिस दिन आप बच्चे को जीना सिखा देंगे, बच्चा अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा, अच्छा कोर्स कर लेगा, और अगर वो एवरेज भी है तो भी वो लाइफ को अच्छा जी लेगा। सोचिए ना, क्या चाहते हैं आप? 180 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स, बच्चे ने 720 मार्क्स लाया और उसका एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 125 सीट जो एम्स दिल्ली में है उसमें से 51 जनरल कोटा के लिए है और 67 बच्चों के इस बार दैट इज़ नीट 2024 में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। तो अब इससे ज़्यादा आप बच्चे से क्या चाहते हो? क्या करेगा बच्चा? अब देखा जाएगा किसका डेट ऑफ पहले की है, किसका डेट ऑफ बर्थ बाद का है, किसका पता नहीं क्या क्या देख के वो रैंकिंग निकाल के उसका एडमिशन हो जाएगा। मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ एक दिन आगे की है या एक दिन पहले की है, या हो सकता है मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 दिन आगे की हो लेकिन मेरी मम्मी पापा ने पता नहीं क्या किया हो और वो डेट ऑफ बर्थ बना दिया जाता है। कैसे, कब, क्या, किसने किया? उस समय अगर उसके जन्म के टाइम पे उसे ये पता होता कि भाई एक दिन पहले कर लो इस बता के, तो शायद ऐसा कुछ हो जाता। होता है डेट ऑफ बर्थ इंडिया में ऐसे ही बनते हैं। हम लोग दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं तो हमें नहीं पता, गांव में दाई जाके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के लाती है आज भी। तो ये बच्चे आज के 18 साल पहले जन्मे थे। थिंक अबाउट द सिचुएशन। ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। एंड प्लीज़ यहाँ पे मैं NTA, मुझे बहुत रिस्पेक्ट था NTA के लिए, लेकिन वो सारा रिस्पेक्ट CUET का एग्ज़ाम करवाने के बाद, और क्या आप पेपर में वो कॉम्पिटेंसी नहीं रख सकते? डिफ़िकल्टी नहीं, लोग डिफ़िकल्टी की बात करते हैं, नहीं, क्या वो कॉम्पिटेंसी नहीं रख सकते कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बच्चों में? आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने लिए CEO एक ही चुनती है ना। अगर वो NTA जैसा एग्ज़ाम करने लगेंगी तो उनके पास तो पता चलेगा 500 CEO हो गए, किसको रखें? समझिए, वो डिफ्रेंशिएट करती हैं, उनका एग्जामिनेशन मेथड ऐसा होता है। JEE का एग्ज़ाम होता है एडवांस लेवल का, बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएशन आता है। ये NTA कराती है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जब IIT कराता है जब एडवांस को, तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कहीं तो गलती हो रही है। क्या हमारे क्वेश्चन बनाने के प्रोसेस में या हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं तो गलती हो रही है कि हम 67 बच्चों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। 2 बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, 3 बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, 4 बच्चे एक जैसे हो सकते हैं। 67 बच्चे एक जैसे हैं, मार्क्स उनके एक जैसे हैं, वो बच्चे एक जैसे नहीं हैं। बच्चों की कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करो, कॉम्पिटेंसीज चेक करो। जब आप रोट लर्निंग चेक करेंगे तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। ये रोट लर्निंग का रिजल्ट है। ये मैं बता रहा हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है। हम कितना भी कॉम्पिटेंसी की बात करें, अगर
67 बच्चों का एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में सेम नंबर आ रहे हैं, वो भी टॉप 720 आउट ऑफ 720। इसका मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो थे ही नहीं, प्रॉपर रोट लर्निंग है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ओपिनियन कहीं ना कहीं आएगा, और जब ओपिनियन मेरा डिफरेंट होगा तो मेरा कॉम्पिटेंसी लेवल अपने आप डिफरेंट आ जाएगा। मैं उसको इंटरप्रेट उस तरीके से नहीं कर पाऊँगा जो क्वेश्चन ने पूछा था। लेकिन अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो यही होगा, जब डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो यही होगा, जब करिकुलम से उठा के लाइनों से क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो यही होगा। पेपर बनवाने के लिए हमने तो देखा है एनटी क्या कर रही है, टीचर को यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, कहीं से भी टीचर पकड़ो और पेपर बनवाओ। ऐसे थोड़ा पेपर बनाया जाता है। पेपर बनाने वाला जब मन से पेपर बनाता है ना कि मुझे पेपर बनाना है, उसके अंदर फीलिंग होती है वो पेपर बनाने की, तो वो पेपर डिफरेंट बनता है। सीबीएसई में मैंने पेपर बनते हुए देखा है, जो लोग मन से बनाते हैं, कुछ लोग हैं 15-15 साल से बना रहे हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं, क्योंकि वो उस काम को पैसे के लिए या उस काम को ख़त्म करने के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो उस काम को मन से कर रहे हैं, उनका पैशन है उस पेपर को बनाना। हर साल मेरा पेपर का एक लेवल एक अलग हो, वो उनका थॉट प्रोसेस होता है। जब वो काम कोई करता है तो काम, मैंने सीबीएसई की ट्रेनिंग्स देखी है, किसी भी स्कूल के एक प्रिंसिपल को पकड़ो, हाँ जी आपको ये ट्रेनिंग कर देनी, या सीबीएसई के किसी एम्प्लॉय को पकड़ो, ये ट्रेनिंग कर देनी है, ये हमारी चीज़ आ रही है इसकी ट्रेनिंग। आपको उस इंसान को पकड़ना पड़ेगा जिसका ट्रेनिंग पैशन, जिसका ट्रेनिंग पैशन होगा वही ट्रेनिंग कर पाए। उसी तरह क्वेश्चंस को डिजाइन करना पैशन होगा, जिसका होगा वही वो क्वेश्चंस को डिजाइन कर पाएगा, वही को कॉम्पिटेंसीज बच्चों की चेक कर पाएगा। मुझे आज भी उन बच्चों के लिए इतनी दया आती है, और माँ बाप के लिए जिसके बच्चे के 720 में से 720 आए हुए हैं और वो बैठा हुआ है कि हाँ जी काउंसलिंग में मेरे बच्चे को एम्स मिलेगा कि नहीं। सोचिए उसके घर की सिचुएशन आज क्या होगी। अगर वो बच्चा पढ़ने में वीक होता तो कोई बात नहीं जी, नहीं आया नहीं आया, 719 आए जी, किसी का 720 आया उसको मिलना चाहिए। 719 ऐसे आ नहीं सकते। आपको पता है हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं, अगर उसका एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो यानी 5 नंबर कम होंगे, 4 वो और 1 तो 720 के बाद। लेकिन मैंने तो सुना है, मैं देखा नहीं है कि ऐसी भी मार्कशीट वायरल हो रही हैं जिसमें बच्चों के 718 और 719 नंबर आए हुए, पता नहीं कैसे। इट कैन हैपन ओनली इन एनटीए, ओनली इन एनटीए। हर क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव पे 1 नंबर कटना है, और बच्चे के 718 और 719 नंबर कैसे हो सकता है। सोचो ज़रा, आपको समझ में आएगा कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। मैंने वो मार्कशीट नहीं देखी है तो मैं माफ़ी मांगूंगा अगर ये मेरी बात गलत है, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल्स आई, मैं एक करियर काउंसलर हूँ, मेरे पास कॉल, सर ऐसा कैसे हो गया, ये मार्कशीट वायरल हो रही है। तो वायरल मार्कशीट मेरे पास भी आ गई, लेकिन क्या वो सही है, किसी पर्टिकुलर बच्चे की है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं राइट कमेंट नहीं दूंगा कि नहीं एकदम सही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं वही बोलूँगा, हमें चाँद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मंगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें धरती पे रहना है। धरती पे ये बेसिक चीज़ें हैं। ऐसा क्यों होता है, किसी को अपने आँखों का ऑपरेशन कराना है तो यूएस जाना पड़ रहा है, किसी को अपने किडनी का ऑपरेशन कराना है तो सिंगापुर जाना पड़ रहा है। मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। क्योंकि हम क्या वैसे डॉक्टर बना नहीं पा रहे। हम चाँद पे जा रहे हैं लेकिन हम वैसे डॉक्टर नहीं बना पा रहे कि हमारे यहाँ एक छोटे से आँख के ऑपरेशन के लिए, घुटने के ऑपरेशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, आपको पता होगा, लालू जी गए, ये आपके एक नेता हैं वो गए, राघव चड्ढा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा मेडिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे ऐसा ही होगा। और ये प्रॉब्लम सिलेक्शन से शुरू हो रही है, सिलेक्शन से शुरू हो रही है। वहीं से इस प्रॉब्लम को पकड़ना पड़ेगा। सिलेक्शन बॉडी किसकी है, रेगुलेशन बॉडी किसकी है, कॉलेजेस कैसे हैं, बॉन्ड सिस्टम क्या है, डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड सिस्टम क्या है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इनमें सुधार नहीं लाएंगे तो हमारा मेडिकल अच्छा है, मम्मी दूध में हल्दी डाल के पिला देती थी और हम लोग ठीक हो जाते थे।
वो बेटर सिस्टम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस सिस्टम के साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं, इसको सुधारेंगे। लड़ना नहीं, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं कि हम लड़ेंगे, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, सुधारेंगे। हम भी उसके एक पार्ट हैं, हम भी उसके पार्ट हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप देखिए आपका क्या काम है, आप प्रिंसिपल हैं तो आप देखिए आपका क्या काम, सबका कुछ ना कुछ काम है। अपने काम को अच्छा कर लीजिए, सिस्टम सुधर जाए। थैंक यू।